चलिए आज हम बहुत अच्छी वीडियो लेके आए आपके लिए। इसमें मैं आपको स्पेशल बताऊंगा कि जो 10th क्लास में जो कमजोर से कमजोर बच्चा है, वीक बच्चा है, जो पास होने में भी समस्या आ रही है उसको, उसके लिए हम बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और उसको समझा देंगे कि आप इंग्लिश में कैसे पास हो सकते हो। बिल्कुल आसान तरीके बताऊंगा कि बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा भी 27 नंबर लेके आ जाएगा और ज्यादा भी ला सकता, 30 भी ला सकता हो अगर उसमें थोड़ा और दिमाग लगाया तो। ठीक है, बढ़ते आगे आज की वीडियो में। सबसे पहले हम इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ब्लूप्रिंट से मालूम पड़ जाएगा कौन कितना नंबर में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में आता है। सेक्शन ए में जो है आपके क्वेश्चन 2 बनते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन कौन से? अनसीन पैसेज के आते हैं, जो कि टोटल कितने नंबर के होते हैं? 10 नंबर के। अब इन 10 नंबर में से आप उसी पैसेज में से बार बार पढ़ के ढूंढते हो तो कम से कम अगर हम 10 में से मान ले तो आप 5 नंबर लेके आ जाते हो। क्योंकि क्या होता है कि उसी में ऑप्शन रहते हैं, आपको सिर्फ उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को उस पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। ऐसे करके लगभग आप कम से कम जो है 8 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक ले आ सकते हो। इसके बाद आता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग आता है आपके 4 नंबर का। मैं आपको आगे बताऊंगा नोट मेकिंग कैसे सॉल्व करते हैं। फिर आता है लेटर। एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपको 1 या 2 एप्लीकेशन बताऊंगा, आप उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन याद कर सकोगे। इसके बाद आता है लॉन्ग कंपोजिशन, ऐसे वंडर ऑफ साइंस वगैरह, ऐसे मैं निबंध बता दूंगा आपको कि निबंध कैसे करना है। फिर आता है पिक्चर गाइडेंस कंपोजिशन। तो एक पिक्चर को देखना है, पिक्चर को देख के ही उसके बारे में लिखना है। और लिखना कैसे? सर इंग्लिश तो आती नहीं है, तो फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे लिखना है। कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जो हमें बार बार जो है क्या करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, तो उनसे हम सीख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स, डोज डायरेक्ट। फिर उसके बाद ये सारे यहां से लगाकर आपकी जो है किताब के अंदर से प्रश्न आएंगे वो बनेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए कितने नंबर का है? सेक्शन ए आपके 10 नंबर का। ठीक है, कोशिश करना कि जो अच्छे बच्चे हैं, टॉपर बच्चे हैं, वो सेक्शन ए को हो सके तो लास्ट में करें, या उनकी अच्छी प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट में भी कर सकते हैं। होता है क्या है, कभी कभी डिफिकल्ट आ जाता है, लैंग्वेज टफ आ जाती है, तो उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोशिश करें कि इसको लास्ट में करें, और नहीं आपको आपके इच्छा अनुसार करना है तो कर सकते हैं। वीक बच्चे के लिए क्या करना है कि इस पैसेज को, एक पैसेज आता है उसको बार बार पढ़े, 2-3 बार पढ़ लें आप। फिर आप क्वेश्चन आंसर पे जाइए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपको कुछ लाइनें उस पैराग्राफ से मिलती हुई दिखेगी, तो आप वहीं पे उस 4 ऑप्शन को, जैसे क्वेश्चन दे रखा है और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक न एक ऑप्शन सही मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे करके ना आप कम से कम 2 पैसेज आते हैं, 2 पैसेज के आप 10 नंबर लेके आते हो, और 10 में से अगर आपने सही कर दिए तो हम मान सकते हैं कम से कम आपके 4 नंबर तो आ ही सकते हैं, या 5 से तो कम बिल्कुल नहीं आएंगे आपके। 5 नंबर हम पैसेज से मान लेते हैं सेक्शन ए से, कि आप इसमें आसानी से कर सकते हो। इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी आती है आपकी नोट मेकिंग। देखो नोट मेकिंग होती क्या है। सपोज देन जैसे हमने कोई सी मूवी देखी, कल शाम को कोई पिक्चर देखी हमने। अच्छा, आपको 3 घंटे की मूवी पूरी याद है? संभव ही नहीं, याद ही नहीं होती है। लेकिन हमें उसके खास पॉइंट याद है और उसका नाम याद है। अच्छा, आप या कोई ऐसा है जिसका कोई नाम नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जिसका नाम नहीं है। तो सबका नाम होता है और उस नाम के हिसाब से उसका काम भी होता है। बहुत सारे नाम भी रखते हैं ऐसे। तो जैसे कोई पैराग्राफ है, कोई आपकी मूवी है, तो मूवी का जो नाम रहता है ना, उस नाम के आधार पर वो मूवी बनती है, और उस मूवी का नाम जो आप क्या कहलाएगा, इसमें टाइटल कहलाएगा। उसके बाद जो नोट्स बनते हैं, वो नोट्स मतलब उस मूवीज में आपने क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट देखी है, वो नोट्स होते हैं, उनको नोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कितने नंबर का होता है वो हम बता देते हैं आपको। तो टाइटल 1 नंबर का होता है। फिर नंबरिंग इंक्लूडिंग 1 नंबर का होता है। की पॉइंट वगैरह होते हैं, एब्रिविएशन वर्ड होते हैं, वो 1 नंबर के होते हैं। और उसके नोट्स जो होते हैं वो भी 1 नंबर का होता है। यानी कि नोट मेकिंग को कितने भागों में बांटा गया है? 4 नंबर में बांटा गया है। पहला नंबर आता है आपका, 1 नंबर मिलता है आपको टाइटल का। अगर आपने टाइटल प्रॉपर ढूंढ के लिख दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अच्छा, मैं बताऊं आपको टाइटल कैसे मिलेगा। जब भी आपके पास कोई पैराग्राफ आता है, आप क्या करोगे, इस फर्स्ट लाइन को बार बार पढ़ोगे। फर्स्ट लाइन को बार बार पढ़ोगे। 80% चांस होते हैं पहली लाइन में ही आपको टाइटल मिल जाएगा। 80% चांस होते हैं पहली लाइन में ही आपको क्या मिल जाएगा, टाइटल मिल जाएगा। ठीक है,
बार बार पढ़ोगे आप तो इसमें टाइटल मिल जाएगा, और बहुत सारे मोर देन, तो आपको फर्स्ट जो वर्ड आता है ना वही टाइटल होता है, फर्स्ट वर्ड यहाँ पे बहुत सारे पैसेज में। फिर भी आप बार बार इस पहली लाइन को पढ़े, आपको इसमें टाइटल मिल जाएगा। टाइटल को आप कोशिश करें कि इन्वर्टेड कोमा में लिख दे, 1 वर्ड 2 वर्ड या 3 वर्ड ज्यादा लिखे टाइटल को, ठीक है। इसके बाद देखो नोट्स, जैसे यहाँ लिखा टाइटल, तो टाइटल आप ऐसे लिख दें। उसके बाद नोट्स का क्या करें, नोट्स जो बनाते हैं, नोट्स मतलब उसमें जो मेन बातें हैं, खास बातें, आपको नहीं समझ में कोई बात नहीं, जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग होती है ना उसको यहाँ पे लिख दो, बड़ी स्पेलिंग को यहाँ लिख दो। उस बड़ी स्पेलिंग के आसपास की जो पूरी लाइन जो खत्म होती है शुरू से लगाकर लास्ट तक, उसको आप यहाँ कंबाइन कर दो। देखो तरीके होते हैं 2 नोट्स बनाने के। किसी वर्ड को लिखा हमने जो इंपॉर्टेंट है उस पैराग्राफ में, और उसके बारे में हमने 3 से 4 और लाइन लिख दी, उसको बोलते हैं प्रॉपर नोट्स, उसको बोलते हैं हेडिंग। फिर उसके बारे में जो लिख रहे हैं उसको सब हेडिंग बोलते हैं। लेकिन हमारा टारगेट तो है कि वीक बच्चों के लिए, तो वीक बच्चे क्या करेंगे कि हेडिंग आप कोई सी भी उसमें से एक बड़ी सी स्पेलिंग उठा ले जो इंपॉर्टेंट लग रही है, आपको इंपॉर्टेंट लग रही है। जैसे एक ये लाइन है, अब इस लाइन में से मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग थी बड़ी, इसको उठा दिया, इसको डाल दिया मैंने हेडिंग में। उसके बाद ये जो बाकी का जो भाग बचा ना, आप इसको क्या करो, सब हेडिंग में डाल दो। काय में डाल दो, सब हेडिंग में। फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट का एक नंबर मिलता है, ध्यान रखना फॉर्मेट का नंबर मिलता है, इसलिए फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए, नोट्स ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो एक नंबर आपका मिलता है टाइटल का, फिर दूसरा नंबर मिलता है आपका फॉर्मेट का, फॉर्मेट का है ना। फॉर्मेट मतलब तरीका की लिखते कैसे हैं, तरीका है ना, ये डिजाइनिंग जो प्रॉपर बना रखा ना ऐसे ऐसे। उसके बाद एक नंबर मिलता है इसका नोट्स का। अब जिसके नोट्स प्रॉपर होंगे उसको 1 नंबर मिलेगा, जिसके नोट्स प्रॉपर नहीं होंगे उसको नंबर नहीं मिलेगा। फिर आता है एक लास्ट नंबर आता है एब्रीवेशन वर्ड। अब ये एब्रीवेशन वर्ड क्या होते हैं, तो एब्रीवेशन वर्ड होते हैं कि किसी भी बड़े वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, जैसे मैंने बोला डॉक्टर, डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं हम, DR लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का शॉर्ट क्या लिखते हैं, IMP, ठीक है। अगर आपको ऐसे वर्ड इसमें दिख जाए तो आप लिख देना, अदरवाइज अगर आपको ऐसे वर्ड नहीं दिख रहे हो तो आप क्या करें, मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। आप एक काम करें, जिसमें से उस पैराग्राफ में से कोई सी 2-3 बड़ी बड़ी स्पेलिंग उठा ले। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्ट, पेन चेंज कर लेता हूं मैंने लिखा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट लिखने जैसे इसमें से वो वर्ड था, उस पैराग्राफ में वर्ड था, तो मैंने वहां से उठाया और लिख दिया ऑनेस्ट, ठीक है। अब ऑनेस्ट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें से जो वोवेल होते हैं, अब आपको ये तो पता होगा ना, बेसिक चीजें हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो अगर वोवेल आपको पता है ना, तो आप क्या करेंगे, इसमें से वोवेल को हटा के ऐसा ऐसा इसको लिख देंगे, ठीक है। इसके ऑनेस्टी के आगे लिख के ऐसा कैसे इस वर्ड को लिख देंगे। ऐसे 3-4 वर्ड आप लिख देना। जैसे देखो IMP का फॉर इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, INFO का लिखा है इंफॉर्मेशन। ऐसे आप और भी लिख सकते हो, जैसे डेवलपमेंट का DED लिख दिया इन्होंने, तो आप भी ऐसे बिल्कुल वोवेल्स हटा के, अगर वो समझ में आए ना तो बड़ी स्पेलिंग उठाओ और उसमें से वोवेल हटा दो और ऐसा कैसा लिख दो, तो एब्रीवेशन आपको काम हो जाएगा। एब्रीवेशन का नंबर मिलता है, यानी टोटल मिला के 4 नंबर हो जाएंगे। टाइटल हमारा सही हो गया, फॉर्मेट हमारा सही हो गया, और नोट्स अगर सही है तो ठीक है, वरना एब्रीवेशन हमारा सही है तो हमको कितने नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर हमको नोट मेकिंग में से मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई अच्छा टीचर है चेक करने वाला, तो क्या पता उसको अच्छा लगे तो आपको नोट्स के। चलिए लाइट बंद हो गई थी, तो ठीक है, हम बात करते हैं एब्रीवेशन वर्ड की। एब्रीवेशन वर्ड में हमें बहुत इजी वे में काम करना है और हो जाएगा, ठीक है। कोई सी भी स्पेलिंग उठानी है, उसमें से मोबाइल हटाना है और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन B, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का। तो हमें इनफॉर्मल से मतलब नहीं, हमें फॉर्मल लेटर से मतलब है। हम फॉर्मल लेटर को देखेंगे और मैंने एक फॉर्मेट भी बना रखा है, और उस फॉर्मेट को भी हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि किसके कितने नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एड्रेस ऑफ रिसीवर के 1 नंबर मिलते हैं हमको, 2 नंबर जो बॉडी के मिलते हैं, और 1 नंबर वापस नीचे जिसको सेंड कर रहे हो। हम एप्लीकेशन में याद करेंगे, आज समझाएंगे आपको SLC की, TC की और लीव की, सिक लीव, इल की, ठीक है। मैं आपको तरीका पहले बता देता हूं कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। जैसे एक लाइन की चमनी हमारा पेज है, मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा SLC, आप TC भी याद कर पाओगे और CC भी याद कर पाओगे। इल की बताऊंगा, आप सिक भी याद कर पाओगे, लीव की याद कर पाओगे, ठीक है। पर एक फॉर्मेट देख लो पहले, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का जो फॉर्मेट होता है, जैसे टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल का नाम, ये
और यहां से जो आप लिखते हो सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर एसएलसी लीव बुक बैंक वगैरह जो भी, उसके बाद आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, यहां तक हम हर एप्लीकेशन में क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। उसके बाद यू आर ओबिडेंटली रोल नंबर XYZ, ये हर एप्लीकेशन में कॉपी करते हैं। तो ये वाला काम यानी कि हमारे जो 4 नंबर होते हैं ना एप्लीकेशन के, उसमें से 2 नंबर हम क्या करते हैं कि आसानी से ला सकते हैं क्वेश्चन के देखा देख। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं कि मैंने बोला कि टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर SLC। ठीक है, SLC मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो I beg to say that I am a student of class 10th in your school. My father has been transferred to other city, so I cannot come to school. Please grant me, please issue me my SLC. अब जहां जहां आप SLC लिखते हो उसकी जगह TC लिख दो, क्योंकि TC का मतलब ये होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको कहीं अदर जगह जाना है इसलिए वहां सबमिट देना है, इससे ट्रांसफर चाहिए। उसके बाद फिर आपका आता है सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। भाई जब आप एसएलसी लोगे साथ में सीसी लोगे सही, यानी कि आपके पापा का ट्रांसफर हो गया, आप कहीं अदर जगह जाओगे वहां पढ़ोगे तो वहां भी स्कूल में आपको सीसी जमा करवाना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो मांगेगा इसलिए वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन याद करोगे आपको तीनों एप्लीकेशन याद हो जाएगी, मतलब सिर्फ एसएलसी की जगह टीसी लिखना है, टीसी की जगह सीसी लिखना है। इसी प्रकार लीव का मीनिंग क्या होता है भैया? लीव का मीनिंग होता है छुट्टी। ठीक है, यानी कि आपके घर पे कोई आवश्यक कार्य होता है तो उसके लिए छुट्टी चाहिए। अगर लीव एसएलसी और सी में सिर्फ एक लाइन चेंज करनी है। अगर आप स्पेशली लीव की लिख रहे हो तो आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, इतना सा आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टूडे, या जो भी आप तारीख डालते हो वो। ठीक, इसी प्रकार अगर आपको इल की लिखना है तो आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, आई एम इल, I cannot come to school. I am sick. I cannot come to school. I am ill लिखा, I am sick लिखा। ill का मतलब क्या होता है और sick का मतलब क्या होता है? sick का मतलब नॉर्मल से बीमारी होती है, पेट दर्द, हाथ पांव, सर्दी जुकाम होता है, उसको sick बोलते हैं। और ill का मतलब होता है कोई गंभीर बीमारी है, लॉन्ग टाइम से आपको बीमार हो रहे हो तो उसको illness बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, 2 से 3 ये 2 एप्लीकेशन याद कर लो, आपको कम से कम 6 एप्लीकेशन याद हो जाएगी, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आता है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5। लॉन्ग कंपोजिशन मतलब एक पिक्चर दिया रहेगा, उस पिक्चर के देखा देख आपको जो है सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो ऐसे का रहता है ना, ऐसे मतलब निबंध। अब निबंध आपको मैं सबसे बढ़िया बताऊंगा कि निबंध आप कर लो वंडर ऑफ साइंस का। ठीक है, वंडर ऑफ साइंस का निबंध कर लो। निबंध में भी एक ऐसी चीज है कि आपको 1 या 2 लाइन कॉपी करनी होती है, लिखनी होती है, बाकी सारा कॉपी करना होता है ना। तो आप वंडर ऑफ साइंस का निबंध कर लें और कोशिश करें कि आप इसको फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें। जैसे आउटलाइन लिख रहे हो आप तो आउटलाइन को प्रॉपर लिखें, फिर 1 2 3 4 5 जो भी आप जितने भी आप पॉइंट लिख रहे हो। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमेशा इंट्रोडक्शन का होना चाहिए और इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग गलत मत कर लेना। फिर उसके बाद 2-3 पॉइंट आप कोई से भी लिख दो। उसके बाद लास्ट का पॉइंट आपका कंक्लूजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कंक्लूजन ऊपर आ जाए इंट्रोडक्शन नीचे आ जाए, ऐसा ना कर देना। 2 पॉइंट तो जरूर याद करके जाना और बाकी 2-3 के नाम याद करके चले जाना। जैसे थोड़ा बहुत आप लिख भी दोगे तो इसमें से 5 नंबर में से आपको कम से कम 3 नंबर मिल जाएंगे। कौन कौन सा पॉइंट करना है? इंट्रोडक्शन का करना है और कंक्लूजन का करना है। ये 2 पॉइंट जरूर करना है और ये भी आप अपने हिसाब से बहुत शॉर्ट है, जैसे भी आप चाहो ऐसा कर सकते हो, जरूर करें। बाकी जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले टॉपर बच्चे हैं आप वो माय हॉबी का भी करें, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का भी करें, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश और ट्री का भी जरूर करें, ये ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जहां पे आपको एक पिक्चर दिया रहेगा और पिक्चर को देख के ना आपको उसके बारे में लिखना है। अब हमको इंग्लिश तो आती नहीं है कि हम पिक्चर को देख के कंप्लीट लिख लें, लेकिन आपको कुछ मैं ट्रिक्स बता देता हूं जिसकी वजह से आप उस पिक्चर गाइडेंस को लिख सकते हो। तो आपको एक वर्ड याद रखना, देयर आर और देयर इज, ये याद रखना है। ठीक है, देयर आर और देयर इज याद रखना है। ठीक, आर मतलब बहुवचन, बहु मतलब 2 से ज्यादा, इज मतलब एक वचन, यानी कि आपको इस पिक्चर में जो जो एक सिंगल चीजें दिख रही है उसके लिए आप क्या लगा दोगे? देयर इज। जैसे मेरे को ये बोर्ड दिख रहा है तो देयर इज ए बोर्ड। ठीक है, फिर दिख रहा है देयर इज ए टीचर, एक ही दिख रहा है, देयर इज ए टीचर इन द पिक्चर। अब पिक्चर की स्पेलिंग याद नहीं होना तो क्वेश्चन से कॉपी कर लेना। तो देयर इज ए टीचर, देयर इज ए
बोर्ड इन द क्लास, इन द पिक्चर, देयर इज ए वन विंडो, ऐसे ऐसे करके आप, और देयर आर मेनी स्टूडेंट, देयर इज, ये दो वर्ड याद रखना, देयर आर, देयर इज। देयर आर जो होता है वो बहुवचन के लिए होता है, जो ज्यादा एक से ज्यादा चीज दिख रही है उसके लिए, और देयर इज होता है वो एक वचन के लिए होता है। जैसे इसमें मेरे को एक टीचर दिख रही है, तो देयर इज ए टीचर इन दिस पिक्चर। मेरे को एक बोर्ड दिख रहा है, देयर इज ए वन बोर्ड इन दिस पिक्चर। देयर आर मेनी चिल्ड्रंस, मेनी स्टूडेंट, ऐसे करके ना आपको लिखना है। मैंने एक बढ़िया सा बनाया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस टाइप से आप इस पिक्चर को देख के ना बना सकते हो। आगे बढ़ेंगे, फिर आती ग्रामर। ग्रामर में आपको, ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना होता है कि पीछे ऑप्शन देते हैं, पीछे ऑप्शन देते हैं, 5 करने होते हैं, 7 में से 5 करने होते हैं, तो अपन 1-2 ऐसा भी लगा देंगे तो कम से कम 2 से 3 तो अपने सही हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ग्रामर में आप कोशिश करें कि थोड़ा कम देख ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर लास्ट मोमेंट है तो या फिर आप मेरे को मैसेज कर दें, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। इसके बाद डूज, हाँ देखो मैंने बताया आपको क्या क्या करना है। आर्टिकल कर लेना है, समेनी कर लेना है, मच में कर लेना है, मॉडल्स कर लेना है, इनसे आपका काम हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, डूअर्स डायरेक्ट में ई पन्नेस का आपको आना चाहिए उपयोग, सो दैट का उपयोग आपको आना चाहिए। रीअरेंज जो वर्ड आते हैं, जंपल वर्ड आगे पीछे होते हैं, उनको सही करना होता है। टेंस आपको आना चाहिए, और टेंस में आप 2 टेंस पढ़ ले बस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस पढ़ के चले, इसके अलावा कोई टेंस नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो आपकी बुक होती है ना, 2 बुक्स होती है। एक बुक से है फर्स्ट फ्लाइट और एक होती है फुटप्रिंट। तो फुटप्रिंट को तो कमजोर बच्चे बिल्कुल हाथ नहीं लगाए तो बेटर रहेगा, बाकी आपको करना है। इसमें से पूरे किताब में से 2 पैराग्राफ आएंगे, जिनमें से उत्तर को देख के आपको लिखना होता है। और अगर आपको इन सेक्शन डी के शॉर्ट आंसर चाहिए, बिल्कुल पीडीएफ में चाहिए और इम्पोर्टेंट चाहिए, खास चाहिए, तो आप मुझे जो है क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ पूरी प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी, आप उसमें से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट।